नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो विवाह रेखा के बारे में। दोस्तों अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हमारे हाथ में दो विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों कई बार लोग भ्रमित भी रहते हैं कुछ रेखाओं की वजह से, जो आज मैं क्लियर करने का आपको प्रयास करूंगा और समझाने का। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो विवाह का योग बन रहा है इस प्रकार से। दोस्तों अब यह भी मैं आपको समझा दूं कि दो विवाह का योग तो कैसे बन रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे विवाह रेखा साफ और स्पष्ट गहरी है। वहीं हम बात करें, कई लोगों के हाथों में इस प्रकार से रेखाएं देखी जाती हैं, लेकिन समझना क्या है विवाह रेखा और प्रेम प्रसंग की रेखाओं के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे विवाह रेखा गहरी है, वहीं हम बात करें प्रेम प्रसंग की रेखाओं के बारे में। इस प्रकार से रेखा पतली होती है, किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो होती हैं, तीन होती हैं दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, अगर पुरुष है तो अपना राइट हैंड देखें और महिला है तो अपना वह लेफ्ट हैंड देखें। अगर किसी के हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो दोस्तों वह प्रेम प्रसंग की रेखा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में, तो विवाह रेखा साफ और स्पष्ट हमेशा गहरी दिखाई देगी, जैसा कि ये है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन रहता है, क्या हमारी पत्नियाँ हमारे साथ में रहेंगी दो दो? तो ये मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियाँ साथ में नहीं रहती हैं। कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। मान के चलिए आप ये रेखा बनी हुई दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर रेखा गहरी बनी है। कई बार क्या होता है, तलाक हो जाता है या किसी कारण से किसी पत्नी का स्वर्गवास या पति का स्वर्गवास हो जाता है, तो उस हिसाब से भी रेखा बन जाती दोस्तों, ऊपर की जो विवाह रेखा की ओर संकेत करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो आपको देख रहे हैं इस हिसाब से मैंने आपको क्लियर किया। अब हम बता सकते हैं आपको कि किस उम्र में आपकी शादी होगी, किस उम्र में आपका दूसरी शादी का योग बनेगा। दोस्तों हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आयु की गणना जो करते हैं इस हिसाब से करते हैं, बीच के मध्य से। यहाँ पर हम लिखेंगे इस हिसाब से 25 वर्ष, इस हिसाब से 25 वर्ष। दोस्तों 50 वर्ष की आयु की हम गणना करते हैं, तो यहाँ से हम नीचे से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम किस प्रकार पहचाने कि हमारी उम्र किस हिसाब से होगी। नीचे से गणना करते हुए तो यहाँ पर ये जो रेखा बन रही है 25 वर्ष के आसपास बन रही है, जो पहली शादी का योग जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर बनने के बाद ये ऊपर रेखा बन रही है दोस्तों, यह एक 35 वर्ष के पास बन रही है। इस हिसाब से देखा जाए दूसरी शादी जो इनकी होगी वह 35 वर्ष के पास होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।